दोस्तों, क्या आपके भी फोन पे में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट लिमिट रिचार्ज वाला प्रॉब्लम? तो चलिए बताते हैं कैसे सही करना है और इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नो मनी हैज द बीन डेबिट, इस तरह से लिखा हुआ है। 1 मिनट के अंदर में सही कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी वीडियो में प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, तो देखिए आप सभी को चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि देखिए पेमेंट लिमिट डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका सीधा मतलब है कि आपके बैंक द्वारा तय की गई यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट पूरी हो चुकी है। ठीक है, यानी आज के लिए आपने जितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन अनुमति थी वह पूरी हो गई है। तो इसका मतलब देखिए ये होता है कि जो भी, जैसे कि आप जिस बैंक में खाता खुलाए हो, ठीक है, और आप फोन पे चलाते हो, यूपीआई चलाते हो, तो सभी बैंक का नियम होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन लिमिट होता है कि आप इतना ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा तो आपको फिर लिमिट बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, 24 घंटा तक आपको रोक दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, पेमेंट लिमिट रिचार्ज का मतलब। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में आप सभी को एक एक करके समझाने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले, उसके बाद आप जानते हैं कि यह समस्या क्यों आती है। ठीक है, जो इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो देखिए डेली यूपीआई लिमिट पूरी हो गई है। ठीक है, अधिकतर बैंकों में एक दिन की यूपीआई लिमिट 1 लाख तक होती है। जैसे कि देखिए सभी बैंक का अलग अलग नियम होता है। ठीक है, ज्यादातर बैंक में 1 लाख यूपीआई लिमिट रहता है। 24 घंटा के अंदर में आप 1 लाख रुपया आसानी से किसी को भेज सकते हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन काउंट लिमिट पूरी हो गई है। जैसे कि देखिए कई बैंकों में 24 घंटों में 10 से 20 ट्रांजेक्शन की सीमा रहती है। जैसे कि देखिए कि आप किसी को पैसा भेज रहे हो, ठीक है, तो 10 से 20 बार भेज सकते हो। जैसे देखिए 10 रुपया भेजिए, फिर 20 रुपया करके आपको 20 बार ट्रांजेक्शन लिमिट दिया हुआ रहता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा भेजते हो तो आपको फिर उस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं यहाँ की। देखिए कि बार बार पेमेंट करने से क्या होता है। जैसे कि यहाँ देखिए अगर आपने लगातार कई बार पेमेंट किया हो तो बैंक सुरक्षा कारणों के कारण रोक दिया जाता है, जैसे सिक्योरिटी होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लगातार पेमेंट कर देते हो तो उस परिस्थिति में भी आपको उस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। जैसे देखिए अब बात करते हैं कि न्यू बैंक अकाउंट या न्यू यूपीआई आईडी। ठीक है, जैसे कि नए खाते, जैसे मान लीजिए शुरुआती में आप खाता खुलाते हो तो उस समय भी लिमिट कम रहता है। ठीक है, जैसे देखिए नए खाते शुरुआती समय लिमिट कम हो जाती है। बैंक सिक्योरिटी होल्डर, अगर आप बैंकों में एक्टिविटी लगे हो तो कुछ दिनों तक लिमिट ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि समझिए कि आप नए खाता खुलाते हो, ठीक है, तो उस समय ना आपको 5,000 रुपया तक 24 घंटा में लिमिट देता है। ठीक है, 5,000 रुपया तक आप किसी को शेयर कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा करते हो तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे बात करते हैं बैंक सिक्योरिटी होल्डर। अगर बैंक की एक्टिविटी लगे तो कुछ दिनों के लिए लिमिट ब्लॉक कर सकता है। जैसे देखिए बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ पे लिमिट ब्लॉक भी कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि कितने समय तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर सामान्य डेली यूपीआई लिमिट लगा हुआ है तो आपको 24 घंटा के अंदर में सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक की तरफ से नियम है, जैसे कि आप नया खाता खुलाए हो तो 5,000 रुपया आप 24 घंटा के अंदर में किसी को भेज सकते हो। ठीक है, और कितना बार? मैक्सिमम 20 बार। जैसे एक बार 2 बार करके भेजते हो ना, मैक्सिमम 20 बार दिया हो रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका खाता खुलाया हुआ 10 दिन हो चुका है, उसके बाद आप 1 लाख रुपया तक ट्रांजेक्शन लिमिट रहता है। 24 घंटा के अंदर में आप 1 लाख रुपया किसी को आसानी से भेज सकते हो। ठीक है, दूसरा देखिए सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है, अगर आपको सिक्योरिटी होल्डर लगता है तो पता है कई दिन तक होल्डर लगता है, तो 2 से 3 दिन तक आप, जो कि आप सभी को रुकना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आता है कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है संदिग्ध गतिविधि। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ, अगर ये वाला लगता है तो आपको 5 से 10 दिन तक वेट करना होगा। ठीक है, 5 से 10 दिन तक वेट कीजिए, उसके बाद खुद से आपका सही हो जाएगा। अगर नहीं सही होता है तो आपको बैंक से संपर्क कीजिए, 100% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि टेक्निकल इशू, कभी कभी टेक्निकल इशू भी आ जाता है। अगर टेक्निकल इशू आता है तो ये बैंक पर निर्भर रहता है। आप सभी को 4 तरीका बताएं। ठीक है, ये चारों में से कौन सा प्रॉब्लम आपको हो रहा है आप सभी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए पेमेंट लिमिट रिचार्ज कैसे ठीक होता है। तो देखिए 24 घंटे तक इंतजार करें। ठीक है, सबसे पहले 24 घंटा तक वेट करें, उसके बाद देखिए दूसरा बैंक अकाउंट इस्तेमाल करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 2 बैंक अकाउंट है, ठीक है, एक में खाता खुला है, दूसरा में खाता खुला है। अगर एक में प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा बैंक अकाउंट यूज कीजिए। उसके बाद देखिए कि अगर आपके यूपीआई में दूसरा बैंक जुड़ा है तो उससे पेमेंट करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैंक बैलेंस और यूपीआई स्टेटस जांच करें, यूपीआई पिन रिसेट करें। कभी कभी होता है यूपीआई पिन भी रिसेट करके चेक कर सकते हो। ऐप अपडेट करें, ठीक है, फोन पे को अपडेट कर सकते हो। उसके अगर नहीं होता है, उससे भी नहीं होता है, तो आप बैंक कस्टमर केयर से संपर्क करें या आप ब्रांच जाइए, ब्रांच से बोलिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आप सभी, जो कि यहाँ पे देखिए बैंक कस्टमर केयर से बोलिएगा कि बैंक आपको बताएगा कि आपकी यूपीआई लिमिट पूरी हो गई है, या सिक्योरिटी होल्डर लगा है, या अकाउंट में रीजन कोई प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, आप जाइए ब्रांच जाइए, वहां से पूछिए, जहां पे खाता खुला है वहां से पूछिए, वो आपको सभी चीज का सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को वीडियो में समझा दें कि आप सभी को क्या क्या समझ में आया, क्या प्रॉब्लम आ रहा था, पूरा चीज इस वीडियो में हम आपको बता दिए। तो चलिए मिलते हैं कोई एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।